दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो सेलर्स की। तो मीशो सेलर्स जो अपने रिटर्न से आरटीओ से या लॉन्ग रिटर्न से परेशान हो चुके हैं, तो मीशो उनके लिए वेयर हाउस का ऑप्शन लेकर आया है। ये वेयर हाउस जो है ये ठीक आपका फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट की तरह काम करता है। तो इसमें क्या काम करना है, सिंपली आपको अपने प्रोडक्ट को जो है मूव कर देना है मीशो के वेयर हाउस में। अब मीशो में अगर अपने वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट को भेजना है आपको, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होंगी। अब वो फॉर्मेलिटीज क्या है और किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मीशो के वेयर हाउस में पहुंचा सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे मीशो के। और जैसे आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर वेयर हाउस का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मीशो वेयर हाउस का टैब आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये दिखा रहा है किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि ज्वाइन मीशो वेयर हाउसिंग इन 4 इजी स्टेप्स। सिर्फ 4 इजी स्टेप्स पे आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है ज्वाइन अस का बटन। ये ज्वाइन अस नाउ जो बटन है आपको इस पे क्लिक करना है अगर आप खुद से करना चाहते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट कॉल बैक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉल है वो मीशो की टीम से आ जाएगा और वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप सेल्फ करना चाहते हो, सेल्फ आप ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक फॉर्म जो है मीशो की तरफ से वेयर हाउस ऑन बोर्डिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म ओपन होने के बाद में आप यहाँ नीचे आएंगे तो कुछ डिटेल्स है जो आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी मेल आईडी है, यहाँ पर सप्लायर आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपनी एक मेल आईडी फिर से डालेंगे। और इसके बाद में क्या होगा कि आपको जीएसटी नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और आप किस स्टेट से हैं, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सारी के सारा जो वेयर हाउस की जो अभी फैसिलिटी है मीशो की तरफ से वो आपका बैंगलोर, गुड़गांव और कोलकाता की तरफ से है। तो आप किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपके पास जो जीएसटी है वो किस स्टेट का है वो आपको यहाँ पर डालना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो मीशो की टीम आपको कॉल पर देगी या फिर आपको किसी केस आईडी में देगी। तो अभी हमें दोस्तों क्या करना है, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आप अपना मीशो का जो है ऑनबोर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों जो इसके बेनिफिट्स है वो है कि आपका ये दिखा रहा है मीशो के क्रॉस सेल्स बाय अप टू 20%। मैं कहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में वेयर हाउस की सर्विस यहाँ पर लेते हैं तो 20 की जगह आपका 50% तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी जो वेयर हाउस है आपको पता है कि ज्यादा प्रोफेशनल सेलर नहीं होते हैं मीशो पर। तो इसलिए आधे से ज्यादा सेलर्स को पता भी नहीं है इस वेयर हाउस के बारे में। तब तक पता लगे तो बेहतर है कि आप जाकर इसको एनरोल कीजिएगा वेयर हाउस में और इसका सेल्स का बेनिफिट्स आप लीजिएगा। तो आपकी यहाँ पर 50% के अक्रॉस यहाँ पर आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहे कि रिड्यूस रिटर्न्स। सीधी सी बात है, अगर आप अपना स्टॉक मीशो के वेयर हाउस में भेज देंगे तो वहां से आपकी जो प्रॉब्लम है रिटर्न्स की और आरटीओ की, रॉन्ग रिटर्न आरटीओ की आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी की सारी लाइबिलिटी जो रहने वाली है वो मीशो के ऊपर ही रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। तीसरा क्या है कि 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम आरटीओ एंड रिटर्न फ्रॉड्स। ये बात मीशो भी मानता है कि यहाँ पर आपके आरटीओ और रिटर्न्स में सेलर्स के लिए फ्रॉड होता है, तो इसलिए आपको इससे भी बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है सुपर चार्ज ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या है कि आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, आपको एक अलग सा डैशबोर्ड मिल जाएगा और आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो किस किस तरीके से यहाँ पर इनहेंस हो रही है, किस किस तरीके से वो बिक रही है, तो आप सारी चीज देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। अब वेयर हाउस के चार्जेस क्या हैं। आपको पता है कि कोई भी अगर आपका ऑर्डर लोकल जोन में 500 किलोमीटर वेयर हाउस के अगर यहाँ पर आपका शिप होने वाला है, मीन्स जिस वेयर हाउस में आप भेजने वाले हैं अपना प्रोडक्ट, उससे 500 किलोमीटर के अंदर जो है वो जोन आपका लोकल लगने वाला है। और उसका चार्जेस क्या है, 150 ग्राम तक का जो पार्सल है उसमें आपका 4 रुपए लगने वाला है। 150 से 500 ग्राम में 10 रुपए, और आपका आधा किलो से 1 किलो के बीच में 13 रुपए 50 पैसे। आपका 1 किलो से 2 किलोग्राम में 28 रुपए, और उससे ऊपर जो है 2 किलो से ऊपर 38 रुपए। अब ये है क्या, ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो नॉर्मल डिलीवरी आपसे मीशो लेता है, उसके ऊपर आप इस चार्ज को ऐड करते चले जाइएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मीशो 60 रुपये डिलीवरी लेता है तो उस पर आप 4 रुपये ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, 10 रुपये ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। इस तरह से होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है नेशनल के लिए, तो नेशनल के लिए इन्होंने अलग से स्लैब बनाया हुआ है। कोई रिटर्न अगर आता है ऑर्डर का आपका, तो रिटर्न के ऊपर आपका इस तरीके का चार्ज लगने वाला है। कोई अनसोल्ड आइटम चार्ज है, इट मीन्स कि मान लो कोई आइटम है आपका और वो वापस आ गया, बिका नहीं है, डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो उसके ऊपर ये चार्ज लगने वाला है। ठीक है। और इसके बाद क्या रहेगा, B2B रिजेक्ट फीस है। तो कोई अगर B2B के ऑर्डर आते हैं, मान लो ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर लगाने के बाद कस्टमर ने नहीं लिया, तो फिर इतना पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा, आपके ऊपर इतना पैसा लगेगा। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद जो ये आपका RTO प्रोसेसिंग फीस है, स्टोरेज फीस है, इंश्योरेंस चार्जेस है, ये सब आपको फ्री मिलने वाला है। तो ये इस तरीके के चार्जेस हैं जो आपसे मीशो यहाँ पर चार्ज करने वाला है। और अब इसके बाद क्या है कि देखो आप यहाँ पर चार्जेस देखिएगा कि वन टाइम चार्जेस हैं कुछ मीशो वेयर हाउस की तरफ से। अगर आप GST प्लस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेते हैं, मीन्स कि अगर आप किसी और अदर स्टेट में अपना जो प्रोडक्ट है वो रखवाना चाहते हैं, वहां का आपको GST भी लेना पड़ेगा। तो उसका जो चार्जेस है वो आपका है 4,999 रुपये। और अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेते हैं सिर्फ, उसका है 500 रुपये। अब ये चीजें समझिएगा ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं दिल्ली का सेलर हूँ और दिल्ली का सेलर होने के बाद मैं अगर वेयर हाउस में अपना आइटम रखवाता हूँ, तो मुझे सिर्फ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए 500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली का सेलर हूँ और महाराष्ट्र के किसी भी वेयर हाउस में अपना माल रखवाना चाहता हूँ, तो वहां पर मुझे ये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से चार्जेस हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चार्जेस भी बताया, प्रोसेस भी बताया, किस तरीके से हम मीशो के वेयर हाउस में प्रोसेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को और इसके वेयर हाउस की सर्विसेज को एक्टिव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगती है, कोई आपका कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जल्दी आपको रिप्लाई करूँ।